प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। रचना का औचित्य भी दे दीजिए। तो सर्वप्रथम ये मान लें कि माना कोई त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, AC और BC। मान लिया कि माना आधार AB है, इसलिए सर्वप्रथम AB रेखा 8 सेंटीमीटर की खींचें। सर्वप्रथम AB रेखा 8 सेंटीमीटर की खींचें। तो इस तरह से खींचेंगे, इधर हम 1 सेंटीमीटर छोड़े दे रहे हैं और इधर 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेंगे। ये हो गया AB रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे बिंदु A डाल दें, यहाँ पे बिंदु B डाल दें। अब यहाँ पे ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, इसलिए सर्वप्रथम AB का लंब समद्विभाजक खींचें। वैसे भी यहाँ पे दिया गया कि त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो सबसे पहले AB को 2 समान भागों में विभाजित करें। तो सबसे पहले A बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। AB के आधे से ज़्यादा का चाप ऐसे लें और ऐसे लगा लें। ऊपर और नीचे चाप लगाना है। फिर वही प्रकार जो है बिंदु B पे रखना है और इसी तरह से ऊपर और नीचे चाप लगाने हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगे और इन दोनों को मिलाती हुई रेखा आगे खींचना है। इन चापों को मिला दें इस तरह से। ये AB की लंबार्धक रेखा हो गई। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ले लें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ले लें और लंबार्धक बिंदु D से मान लिया जाए यदि कि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु D है, तो लंबार्धक बिंदु D से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। तो यह लंबार्धक रेखा को C बिंदु पर काटेगा। लंबार्धक रेखा को C बिंदु पर काटेगा। C को A से मिला देना है। इस तरह से तो समद्विबाहु त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ पे बिंदु डाल दें C। आगे दिया गया था कि इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए बताया गया है कि सर्वप्रथम बिंदु A से
न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे। बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा। ये अक्ष खींच लिया। फिर इसके जो है 3 बराबर भाग किए। ए अक्ष रेखा के 3 बराबर भाग, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा इस तरह से 3 बराबर भाग किए। पहला भाग हो गया A1, दूसरा A1 A2, तीसरा A1 तीसरा A2 A3। फिर A2 को B से मिला दिया। बिंदु A2 को बिंदु B से इस तरह से मिला दिए। अब बिंदु A3 से A2B के समांतर रेखा खींचना है। तो इस पे ऐसे रख के चाप लगा दें। अब A2 से ऐसे चाप लगाएं और इस चाप की लंबाई नाप लें कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से, और यहाँ पे प्रकार की नोक रखें और इस पे चाप लगा दें। अब इस बिंदु को इससे मिलाती हुई रेखा आगे खींच लें। इस तरह से आगे बढ़ाएं। जो BC को आगे बढ़ाने पर, जो AB को आगे बढ़ाने पर, BC को नहीं, जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटते। तो यहाँ पे ये बिंदु मिल गया B डैश, यहाँ पर बिंदु मिल गया B डैश। अब बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचनी है। बिंदु B डैश से BC के समांतर। तो फिर से जिस तरह से पहले चाप लगाया था उसी तरह से फिर से यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और चाप लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, चाप लगा लें। अब इस चाप की लंबाई नापें, यहाँ पे प्रकार की नोक रखें ऐसे, और यहाँ पे प्रकार की नोक रखें, इस तरह से चाप लगा लें। अब B डैश को इस बिंदु से मिलाती हुई रेखा आगे खींचें। इस तरह से खींचें ऐसे। तो ये रेखा AC को आगे बढ़ाने पर, AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटती है। AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर। तो यहाँ पर ये जो बिंदु मिला ये हो गया C डैश, ये था
बी डैश। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ए बी डैश सी डैश दिए गए त्रिभुज ए बी सी के समरूप है और जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 1/1/2 गुनी अर्थात 3/2 गुनी हैं। रचना देखें। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची, फिर ए बी का लंबार्धक खींचा। ये लंबार्धक किया गया है तो लंबार्धक खींचा। फिर ए बी के मध्य बिंदु डी से, यहाँ से ए बी के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो लंबार्धक को सी पर काटता है। लंबार्धक को सी पर काटता है। फिर ए सी व बी सी को मिला दिया। ए सी व बी सी को मिला दिया तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बन गया। यानी कि इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ जो कि अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी, ए सी बराबर बी सी। फिर बिंदु ए से ए बी के साथ न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींची। न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींची। फिर ए एक्स के 3 बराबर भाग किए। पहला ए1, दूसरा a1 a2 और a2 a3, 3 बराबर भाग किए। फिर a2 को b से मिलाया। बिंदु a2 को b से मिला दिया। फिर a3 से a2b के समांतर, a2b के समांतर रेखा ये खींची जो ab को बढ़ाने पर b डैश पर काटती है। ab को बढ़ाने पर b डैश पर काटती है। फिर बिंदु b डैश से bc के समांतर रेखा, bc के समांतर रेखा खींची जो ac को आगे बढ़ाने पर, ac को आगे बढ़ाने पर c डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज ए बी डैश सी डैश एक अभीष्ट त्रिभुज है जो दिए गए त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की, यानी कि जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी है अर्थात 3/2 गुनी है। अब यहाँ पे देखें रचना का औचित्य। त्रिभुज ए बी डैश सी डैश व त्रिभुज ए बी सी में देखें त्रिभुज ए बी डैश सी डैश और त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर ये रेखा खींची गई, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा तथा कोण ए उभयनिष्ठ है। तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। कोण ए बी डैश सी डैश बराबर कोण ए बी सी संगत और ये था उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ और ये हो गया संगत कोण। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोण ए सी डैश बी डैश बराबर कोण ए सी बी, ये भी संगत कोण है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए थे। इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब नीचे वाला त्रिभुज यहाँ पे ले लें, ए बी A2 और ए बी डैश A3 ले लें। तो सबसे पहले लें अब त्रिभुज ए बी डैश A3 व त्रिभुज ए बी A2 में
इनमें भी कोण ए उभयनिष्ठ होगा, तो कोण ए बराबर कोण ए बी डैश ए टू, कोण ए बी डैश ए टू बराबर कोण ए थ्री ए बी डैश ए थ्री ए बी डैश, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो आ जाएगा ए बी ए टू, ये संगत कोण होगा। इसी तरह से तीसरा कोण ए थ्री बी डैश बराबर कोण ए टू बी, ये भी संगत कोण होगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डैश ए थ्री समरूप त्रिभुज ए बी ए टू, इसलिए इनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। तो लिख सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश ए थ्री बटे बी ए टू बराबर ए थ्री बटे ए टू, इतना लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा अगली वाली लाइन में ए बी डैश बटे ए बी बराबर, इसको छोड़ दें, इस वाले को देखें ए थ्री, तो यहाँ पे दिया गया ये ए दिया गया है, ये ए थ्री दिया गया, तो यहाँ पे ए वन एक भाग, ए वन ए टू दो भाग, ए टू ए थ्री तीन भाग, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी तीन मात्रक होगी, यानी कि तीन भाग है। तो ऊपर लिख लिया तीन, नीचे लिख लिया ए टू दिया गया, तो ए वन एक, ए वन ए टू दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दो। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 डाल दें, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से आ जाएगा ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए डैश ए सी डैश बटे ए सी बराबर 3/2 लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/2 अर्थात एक सही 1/2 गुनी है, 3/2 गुनी है।